एक टॉपिक आपका इससे रिलेटेड था, मीडिया क्वेरीज। अच्छा पढ़ो जरा पहला पैराग्राफ, ब्लैक में क्या लिखा हुआ है, कैरी कर सकते। देखिए अभी तक हम जितनी वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, इंटरनेट यूज कर रहे थे, वो कंप्यूटर्स पे कर रहे थे। बिल्कुल। मैं आपसे कहूँ जी ये कंप्यूटर कहीं पर उठा के लेके जाना है तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एक्सेस टू द वेब इज नॉट लिमिटेड का मतलब ये है कि अब सिर्फ आपके कंप्यूटर से वेबसाइट नहीं चलती। अब आपका जो मेन सोर्स है वेबसाइट चलाने का वो आपका फोन है। फोन आपका पोर्टेबल है, जहाँ मर्जी ले लो, बिल्कुल जहाँ मर्जी जाके इंटरनेट चला लो, कोई मसला है इसके अंदर। वायरलेस पहले क्या होता था, इंटरनेट चलाना है, एक तार लगाओ, इथरनेट की केबल लगेगी, कार्ड डलेगा, क्या वैसा करना पड़ता है, डायरेक्टली आप पासवर्ड डालते हैं, एंटर करके वाईफाई से कनेक्ट होता है, आप इंटरनेट अपना चला सकते हैं। जहाँ पर वाईफाई अवेलेबल हो वहाँ जाके आप अपने फ़ोन के ऊपर किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। एग्रीड? ओके। आगे चलें। अब मोबाइल डिवाइस ऑल्सो नोन एज एन हैंड हेल्ड डिवाइस। देखिए हैंड हेल्ड का मतलब क्या होता है, जो आपके हाथ में फिट हो जाए, हाथ में फिट, जो आपके हाथ में आसानी से आ जाए। पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस विद अ स्मॉल डिस्प्ले स्क्रीन। स्मॉल डिस्प्ले स्क्रीन का मतलब क्या है, एज कंपेयर टू डेस्कटॉप, एज कंपेयर टू आपका कंप्यूटर, आपका मॉनिटर, उसकी जो स्क्रीन होती है वो काफी हद तक छोटी सी होती है। सही है। आप अगर अपने फोन्स को अभी भी देखें और कंपेयर करें अपने डेस्कटॉप के साथ, तो स्क्रीन काफी छोटी है। बिल्कुल। देखो स्क्रीन छोटे होने से ना एक प्रॉब्लम आएगी, जितनी चीजें और जैसे आपके डेस्कटॉप पे डिस्प्लेड है, ऑब्वियस सी बात है कभी मोबाइल के ऊपर वैसे डिस्प्ले तो नहीं होंगी। हमने फ्लैक्स बॉक्स पढ़ते हुए बात भी की थी, चीजों की स्पेसिंग कम हो जाएगी, रिस्पॉन्सिव। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रिस्पॉन्सिवनेस। देखो रिस्पॉन्सिव हम एक तरीके से देख चुके हैं फ्लैक्स बॉक्स से। दूसरा तरीका जो कि मीडिया क्वेरीज है, वो सर्विस डे टॉपिक है, मैं आपको भी पोस्ट कर दूंगा, वो आप लोगों ने सर वो भी बताइएगा। अच्छा मोबाइल डिवाइस हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे आपके विंडोज चल रही है, मोबाइल के अंदर दो तरह के आप लोगों ने देखे होंगे ज्यादातर। एक आपने iOS देखा होगा, आईफोन पर चल रहा होता है, आईफोन यूजर है, बिल्कुल। और ज्यादातर जो लोग यूज कर रहे होते हैं एंड्रॉइड यूज करते हैं, एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल। अच्छा किसी को ये पता है एंड्रॉइड बनाया किसने? मैंने किसने बनाया एंड्रॉइड? सर मैंने बनाया। बिल गेट्स ने। किसने बनाया एंड्रॉइड? हाथों ने एंड्रॉइड बनाने वाली कंपनी का। अच्छा कंपनी। यस। अच्छा वो गूगल एंड्रॉइड गूगल ने बनाया। जिस मोबाइल कंपनी को भी अगर अपने फोन्स के अंदर एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेट करना है तो उसे गूगल से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, देन वो अपने कंपनी का नाम। इसीलिए आप देखें हर एंड्रॉइड में प्ले स्टोर लाजमी है, आप डिलीट नहीं कर सकते। और जो iOS वाले हैं वो एप्पल ने बनाया, क्योंकि उसके अंदर ऐप स्टोर और आईट्यून जरूरी है। इसके बगैर सफारी तो हर एक ब्राउजर है, वो तो चेंज नहीं होगा, ब्राउजर है, बट उसके चेंज करना इतना आसान नहीं होता। अच्छा अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब से एंड्रॉइड आया, जब से iOS आया, अब एक चीज तो टर्मिनेट हो गई। अब अपने फोन्स में आप लोग ब्राउजर बहुत कम यूज करते हो। बिल्कुल। किसी ने फेसबुक यूज करनी है तो आप क्या करते हो, ऐप डाउनलोड कर, में गए, ऐप डाउनलोड करी, चला ली, ऐसा ही है ना। यही बात तीसरे पॉइंट में लिखी हुई है। These application softwares are known as एप्स। एप्स बेसिकली एप्लीकेशंस के शॉर्ट फॉर्म है। अब आप कहते हो फलानी ऐप डाउनलोड कर लो, फलानी ऐप डाउनलोड करो, डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते हैं। अब आपको उस वेबसाइट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, अपने ब्राउजर पे www.farana.com लिखने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, फोन आपका इंटरनेट से अगर कनेक्टेड है, डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को ओपन करने से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें और चीज़ों को थोड़ा सोचना शुरू करें तो आपको एक बात रियलाइज होगी कि दुनिया में हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन मौजूद हो। बिल्कुल। फेसबुक यूज़ करनी हो, एप्लीकेशन आपके हाथ में, कैलकुलेटर यूज़ करना हो, एप्लीकेशन आपके हाथ में। लेकिन याद रखिएगा इनकी कोडिंग, इनकी यूजर इंटरफेस को बनाने का तरीका अभी भी वही, अभी भी आप HTML यूज़ कर रहे हैं, बैकएंड पे अभी भी JS चल रही है, फंक्शन अभी भी डॉक के थ्रू ऐड हो रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अब उन्होंने इस चीज़ को इंस्टॉल करवाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने इसके लिए एक ऐसा फॉर्मेट बना दिया कि आप चीज़ों को आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके। अच्छा कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलती, कोई बताएगा क्या करते हो उसके लिए? सर उसके लिए हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, iOS में ये भी नहीं होता, ठीक है, iOS में ये नहीं चलता। बिल्कुल iOS में APK भी नहीं होती, iOS में डाउनलोड करके चला नहीं सकते, iOS में खाली पैसा होता है, ठीक है ना, इसलिए मैं iOS से खिलाफ हूं। APK फाइल। अच्छा the most commonly used apps are mobile browsers that display the web pages। या APK की फुल फॉर्म आपको बताया था, APK stands for नहीं देखो आईफोन में इसका होता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज। सही है ना। अच्छा अब
मोबाइल की टाइप्स। अब हम बात करेंगे थोड़ी हिस्ट्री में, कहानी शुरू कहाँ से। देखो भाई, पहले आपके पास आती थी बेसिक मोबाइल डिवाइस, मोटोरोला ने स्टार्ट की थी, नोकिया ने स्टार्ट किया था। किसी को नोकिया का वो याद है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, किसी को पता? डिस्कशन हो रही है, हमने कहा चलो बातचीत करते हैं इस पे। हाँ, ये पता होनी चाहिए, इसीलिए पूछ रहा। नोकिया के फोन आते थे छोटे, सबने यूज किया होगा। बिल्कुल। उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता था? अभी क्यों नहीं पता, बताता हूँ। कभी आप लोगों ने देखा ही नहीं। उसके अंदर होता था सिम्बियन, SYMBIAN, सिम्बियन। एक फोन आया था ब्लैकबेरी, बिल्कुल उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था ब्लैकबेरी वाला। बिल्कुल, ये ठीक है ना। अब आजकल कॉमनली दो ही रह गए, एक iOS रह गया और एक एंड्रॉइड रह गया। हर दूसरे फोन में आपको iOS मिलेगा या आपको एंड्रॉइड मिलेगा। अभी रिसेंटली Huawei का नाम सुना है? उस कंपनी अभी वो काम कर रही है इसके ऊपर, उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। कॉपी नहीं की उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। और पाकिस्तान में इवन रिसर्च करना मिल जाएगा। वो ये कर रहे हैं कि अब लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने काम कैसे करना है और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने एप्लीकेशंस को डेवलप कैसे करना है। काफ़ी जगहों पर फ्री कोर्सेज दे रहे हैं और काफ़ी जगहों पर वो ये दे रहे हैं कि भाई आप थोड़े से पैसे देकर बस कोर्स को कर लें। उससे फायदे होते हैं कि फिर अपने पास आपको जॉब भी दे सकते हैं कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने काम भी करना है। तो वो चाहे इसमें इंटरेस्टेड हो देखिए। अच्छा, कल नेट पर सर्च करना मिल जाएगी। आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एंड्रॉइड की ठीक है। आगे चलते हैं। एंड्रॉइड पहले हमारे पास आई बेसिक मोबाइल डिवाइसेस, सही है। बेसिक के अंदर क्या था, फोन आता था, शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी SMS हो जाता था, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी इसके अंदर नहीं कर सकते, आप इंटरनेट चला सकते थे। सर आपको कॉल पे बैठ के बातें भी होती है। हाँ, पैकेज जाता तो लग गया था उस पर, ठीक है। अच्छा, खैर आगे चलते हैं। लेकिन एक उसके बाद एक फैसिलिटी है, आप लोगों को शायद पता होगा, MMS, वीडियो मैसेजेस भेजना, पिक्चर्स भेजना, यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आपने देखा होगा वो लोग बेचारे वो रिंगटोन कंपोज होती थी, उसके अंदर छोटा सा फोन होता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके बेसिक के बाद क्या आना शुरू हो गई भाई, लो एंड डिवाइसेस। अभी आप हाई एंड पे नहीं गए, अभी हाई एंड तक पहुंचते हैं, आईफोन तक भी आते हैं। उसके बाद क्या चीज आ रही है भाई, लो एंड। लो एंड फीचर बढ़ गए। फीचर्स क्या बढ़े, इसके अंदर एक ब्राउजर आ गया। अगर देखा हो तो छोटे वाले फोन होते थे, आजकल भी आते हैं वो बटनों वाले, उसके अंदर एक ब्राउजर होता है, ओपेरा मिनी, सुना होगा ना, रेड कलर का वो बना हुआ होता है। बेसिक आप उसके अंदर जो है वो वेबसाइट चला सकते हैं। कीपैड में तो बहुत बाद में हुआ है, मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ। तो पहले ये होता था कि जी वो आए थे तो उन्होंने एक छोटा सा आपको ब्राउजर दे दिया, ओपेरा मिनी। अब हुआ ये कि डेवलपर के पास ना दो चॉइसेस है, एक वेबसाइट बनानी है जो या तो इस पे चलनी है या उस वाले फोन पे चलनी है। मसले खत्म हो गया, सारा खड्डा खत्म। क्यों? क्योंकि स्क्रीन साइजेस डिफाइन थे भाई, पता है ना, इसके ऊपर चलाना है फुल कर दो और नोकिया 1112 ले लो, ये दूसरे फोन ले लो, उनकी स्क्रीन साइजेस हाँ एक्स्ट्रा स्मॉल लगा दो, साइज फिक्स है, हमें पता है। आगे जब कहानी बढ़ी, अच्छा पहले मैं इसके पीछे की बात कर लूँ, प्रेफर्ड बाय यूजर्स हु डू नॉट नीड हैवी इंटरनेट यूज। इसको कोई हैवी यूज नहीं करना था, वो उसको चला लेते थे, क्योंकि उस जमाने में व्हाट्सएप वगैरह था नहीं, ठीक है। बोलता कोई पिक्चर देख ली, किसी को कुछ सेंड करना है, उस जमाने में नई नई फेसबुक आई थी, तो ये काम हो गया, ठीक है। एक बेसिक सा कैमरा होता था और एक म्यूजिक प्लेयर हुआ करता था इसका, FM रेडियो भी होता था। अच्छा, इनकी जो कंपनीज थी उसके अंदर नोकिया, मोटोरोला, सोनी एरिक्सन, सैमसंग एंड सो फोर्थ। सोनी एरिक्सन के फोन बड़े मशहूर भी हुए थे, उन्होंने जॉयस्टिक दी थी सबसे पहले अपने फोन में, बीच में जॉयस्टिक होती थी, उसका आप मूव करते तो पूरा फोन आपको चलता है, ठीक है। अच्छा चेंज हुई कहानी, हम आ गए मिड एंड मोबाइल डिवाइसेस। अच्छा, मिड एंड जो एरा है बेसिकली वो आजकल भी चल रहा है, सही है। एंड्रॉइड से हम कहानी हमने शुरू की, इसमें iOS भी आ जाता है, बट iOS इत्तेफाक ऐसा यहाँ पर बना हुआ नहीं है, ठीक है। These types of mobile devices have gained popularity due to increased user experience and moderate cost. अच्छा, जब एंड्रॉइड नया नया आया था ना, उस जमाने में पाकिस्तान में एंड्रॉइड बहुत महंगा था, ठीक है। एंड्रॉइड लाने वाली कंपनी सबसे पहले पाकिस्तान में थी सैमसंग, फिर बाद में गूगल के फोन अगर लोग आ रहे थे तो पाकिस्तान में उस समय एक कंपनी है उसका नाम था क्यू मोबाइल। उन्होंने किया क्या था, उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने वही हार्डवेयर सस्ते बेचना शुरू कर दिया। बाद में कहानी बदल गई, तो स्मगल करके वो भी स्मगल करके ला रहे थे, इससे सस्ते मिल गया, ठीक है। तो उसका फायदा ये था कि भाई काम आपका आसान हो गया, सही है। बड़ी स्क्रीन आ गई आपके हाथ में,
इंटरनेट चलाना और मजेदार हो गया। नहीं सोचिए पहले आप इतनी सी स्क्रीन पे इंटरनेट चला रहे थे, अब एक बड़ी स्क्रीन आ गई थी आपके हाथ में, यूजर्स को मजा आ रहा है। यूजर के तो मजे हो गए, डेवलपर के लिए काम खराब होना शुरू हुआ। खराब इसलिए होना शुरू हुआ, देखो जब आप एंड्रॉइड बाय करना चाहते हो, आप उसमें चीज पढ़ते हो, उस पर लिखा होता है डायमेंशन। बिल्कुल डायमेंशन का मतलब होता है हाइट विड्थ। हाइट विड्थ हर फोन की अलग होती है। अब डेवलपर से ये कहा भाई हम दो चीजों में फंसे थे, आपने तीसरी चीज ऐड कर दी। चलो ऐड तो करी थी, स्क्रीन साइज तो सेम रख लेते, वो भी चेंज कर दिया। अब आईफोन अगर किसी ने यूज किया हो, पुराने वाले और अभी वाले यूज कर रहा हो, वो इतने से होते थे, करते करते अब वो इतने बड़े हो चुके हैं। आज मुझे पता पता नहीं। आईपॉड तो अलग चीज है, ठीक है ना। अब आईफोन वालों को पता होगा एंड्रॉइड के अंदर भी ये हुआ। एंड्रॉइड कितना सा भी आता था, एंड्रॉइड कितना बड़ा भी आता है, अभी भी नहीं है। HTC आता था सर इतना। HTC आता था, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये हुई भाई कि अब दो साइजेस थे, कहानी आसान थी। एक तो आपने डिवाइसेस कर दी तीन के साथ साथ आपने साइजेस को चेंज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक डेवलपर फंसना शुरू हुआ। आईपैड भी यहाँ पर आपके पास जो चीज आना शुरू हुई ना, उसका नाम था मीडिया क्वेरीज। पहले क्या हो रहा था, दो डिवाइसेज है भाई, इसके लिए अलग बना लो, उस वाले फोन के लिए अलग बना दो, कहानी खत्म। अब बात ये है साइजेस में तो बहुत डिफरेंस आ सकता है ना एंड्रॉइड वगैरह के आने के बाद। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा भाई अगर सेम होता, तीन के लिए बनाया था, कहानी खत्म, प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब क्योंकि इसकी डायमेंशन चेंज हो सकती है, तो तीन के लिए अलग अलग बनाना कोई साजगार काम। उन्होंने कहा भाई कुछ ऐसा करते हैं कि एक ही दफा काम करना पड़े और उसी को चेंज कर करके बाकी में चलाते पड़े। सही है। वहाँ पर हमारे पास मीडिया क्वेरीज का बेसिकली एडवेंट हुआ। जब आप इसको पढ़ोगे मीडिया क्वेरीज को जाके, तो आप देखोगे इसके अंदर करते कुछ नहीं है, इसके नॉर्मल सीएसएस है। बस अब आप हाइट और विड्थ को चेक कर लोगे। अगर इतनी हाइट हो जाए तो ये कर देना, इतनी हाइट हो जाए, इतनी विड्थ हो जाए तो ये कर देना। थोड़ा बहुत आपको उसमें हम क्या करते हैं, हम एक बेस बनाते हैं और उससे लेस और ग्रेटर पे काम। अभी बूटस्ट्रैप के अंदर भी ये काम मैं करके दिखाऊंगा। हम क्या करते हैं, लेस और ग्रेटर 500 फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया। हां इफ लगते हैं उसके अंदर लगाते हैं मैक्स विड्थ मैक्स हाइट। दूंगा पढ़ने के लिए, परेशान ना। अच्छा भाई इसमें की फीचर क्या आ गया, HTML सपोर्टेड ब्राउज़र। HTML का सपोर्ट आ गया, पहले नहीं हो रहा था। पहले नहीं था। कैमरा अगर अच्छा हो गया, डिसेंट। इसमें गेम्स का कॉन्सेप्ट आ गया सबके पास। पहले गेम लोग परेशान थे, स्नेक के अलावा करें क्या, ठीक है। ये डिवाइस भी चलता था। अब इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, सही है, और ये चीज पोर्टेबल हो गई। हमारे पास आती है हाई एंड डिवाइसेस। अभी रिसेंटली हुआ ये काम, फोल्डेबल। ये अभी शुरू हुआ है। इसको 2-3 साल सही है ना। हाँ। उसको हम रिसेंट ही कहते हैं। 10 साल पहले भी काम होता है तो टेक्निकल टर्म में उसको रिसेंट ही कहा जाता है, याद रखिएगा। हाँ ऐसा ही है। अच्छा बेटा, तो अब बात ये हो गई भाई, अब आ गया फोल्डेबल। अब डेवलपर ने कहा भाई अभी तक तो हम ये फंसे हुए थे कि इसके साथ छोटे बड़े हो रहे हैं। ये तो छोटे बड़े नहीं हो रहे, छोटे बड़े जो हो रहे थे वो इंचेस में हो रहे थे। एक आध इंच हो गया, ये तो पूरा फोन ही चेंज कर दिया। फोन से टैबलेट, फोन इतना सा था, अचानक इतना बड़ा हो गया, टैबलेट हो गया, अचानक इतना छोटा कर दिया। मसला है रीजन ये था कि देखो एक दफा फोन मोबाइल के साइज का बन रहा है, अचानक वो टैबलेट के साइज का हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मजीद मैकेनिज्म जैसे ग्रिड लेआउट, फ्लेक्स बॉक्स, मीडिया क्वेरीज। अब उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने कहा यार अब देखो अब एक ही फाइल में काम नहीं होता। अब क्या होता है, HTML एक दफा लिखी जाती है, हर डिवाइस के लिए CSS अलग अलग लिखी जाती है। और हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंडीशन में बताते हैं कि पहले स्क्रीन साइज डिटेक्ट करो, अगर इस रेंज में आ रहा है तो ये वाली CSS लोड करना, इस रेंज में आ रहा है तो ये वाली CSS लोड करना। काम काफी हद तक आपका पड़ता है। ठीक है जनाब। इसमें जो फीचर थे बेसिकली वो एडवांस कैमरा। अब आजकल आगे वेबसाइट अलग बनानी है तो उसके लिए आपको मतलब CSS के अलग बनाना है। अभी भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा ऐसा समझ में आएगा कि क्यों। बेसिकली पहले ये हो रहा था, अब आने दो उस काम पे। अभी आगे तक आओगे तो CSS भी खत्म हो जाएगी लंबी दौड़। आने दो फ्रेमवर्क्स आ गए, लाइब्रेरीज आ गई, कैसे ही बताता हूँ, एक एक करके चलेंगे। ठीक है ना। अब इसके अंदर भाई कैमरा अगर अच्छा हो गया, एडवांस हो गया, अब आप देखते हैं 108 मेगापिक्सल तक कैमरा आ रहा है। बिल्कुल। काम पीछे उसका 20 मेगापिक्सल वाले होता है, लेकिन 108 लिखा था सब वो इंटरिक्स वाले करता है। होता कुछ नहीं है बेसिकली, आपने देखा होगा वो चांद भी दिखा रहा है स्टूडेंट। होता क्या है, वो एक ही बात है। होता क्या है, जैसे आपको अपने फोन के अगर एग्जांपल तो आपको लग रहा होगा 4 कैमरे हैं पीछे, भाई चारों एक साथ चलते होंगे कैमरे, ऐसा नहीं, एक ही चलता है, कैमरा एक ही है। बाकी क्यों दिए मैं अपने आपको समझाता हूँ। एक अल्ट्रा वाइड दिया मैंने, एक अल्ट्रा वाइड है, एक जूम आउट के लिए दिया है, वो इस काम के लिए दिया। सही है ना। एक अल्ट्रा वाइड के लिए भी दिया, अल्ट्रा वाइड के लिए तो ये 4 है।
वही बात आ रही है ना, तीनों एक साथ चलते हैं, तीनों एक साथ चलते हैं, नहीं नहीं चलते।